जैन स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आईआईटी प्रयागराज एंट्रेंस एग्जाम 2024 है उसके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, इसका एग्जाम कब होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए, इसके अलावा आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी, उसके लिए बेस्ट बुक क्या है, यानी कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो फिर कौन सी किताब सबसे बेहतरीन होगी, और सबसे लास्ट में हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयार करें या कैसे तैयारी करें इस एग्जाम की। ठीक है, चलिए फटाफट से सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लें कि आपके फॉर्म डेट क्या होने वाले हैं। तो आपके जो फार्म है यहाँ पे, वो फार्म आपके भरे जा रहे हैं यहाँ पर 15 दिसंबर 2023 से लेकर के 15 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म भरा जा रहा है। और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं 30 अप्रैल 2024 तक। तो आपको यहाँ पर ये डेट दिए जा रहे हैं इस फॉर्म के। आपको स्टार्टिंग डेट 15 दिसंबर 2023 और लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एक चीज और, इस फॉर्म में आपको करेक्शन का टाइम भी दिया जाता है। अगर बाय द वे बाय मिस्टेक आप फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक करते हैं, हालांकि देखो हमने आपको एक वीडियो दे रखा है जिसको इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा और साथ में ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप जा करके वहां से उसको देख सकते हो। ए टू जेड आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्म को, कंप्लीट फॉर्म को फिल करके मैंने दिखाया है। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। लेकिन बाय द वे अगर आपसे गलती हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे जो फॉर्म में करेक्शन है वो 1 से लेकर के 2 मई 2024 तक कर पाएंगे, है ना। तो 1 से लेकर 2 मई 2024 तक आपको करेक्शन का जो है यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम डेट की बात बताएं, यहाँ पे बात करें तो आपका 11 और आपका 11 और 14 जून को यहाँ पर जो है आपकी परीक्षाएं कराई जा रही है ना। 11 और 14 जून 2024, है ना। तो यहाँ पर 11 जून को जो परीक्षा होगी वो 6 सेमेस्टर वाले कोर्सेज के लिए होगी, और 14 जून को जो परीक्षा होगी वो 4 सेमेस्टर और 3 सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए यहाँ पर प्रवेश परीक्षा होनी है। तो ये आपके एग्जाम डेट हो गए आपके आईआरटी 2024 के लिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो आप जरूरी होंगे जो आपको फॉर्म यहाँ पर भरने में लगेंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्म आपका, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आपका 10th का मार्कशीट। ठीक है, मिनिमम 10th आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 6 सेमेस्टर कोर्स के लिए आपका। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, जैसे कि आपका 6 सेमेस्टर वाले जितने इंजीनियरिंग कोर्स है उसमें 10th का मार्कशीट चाहिए। अगर आपका मार्कशीट नहीं है या फिर आप इस साल बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये अपीयरिंग में जो है भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th, तो 12th भी आपसे वहां पे अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। अगर 12th नहीं है तो अपीयरिंग। ठीक है, या फिर अगर आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो फिर ग्रेजुएशन का भी आपसे यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा भी आपसे यहाँ पे जो है अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो डिप्लोमा भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि अपीयरिंग में आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे आपको अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट वहां पे दिखाने पड़ेंगे, तो ही आपको वहां पर जो भी सीट अलॉट होगी उसमें आपकी प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करने दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब हाउ टू फिल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो रिसेंट वीडियो, है ना। तो यहाँ पर आप हमारी रिसेंट वीडियो को, जो कि जिसमें मैंने कंप्लीट फॉर्म फिल करके आपको दिखाया है, तो उस वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे बिना गलती के। उसमें आप कोई भी बिना गलती किए फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में और भी चीजें हैं जो आपको चाहिए, जैसे आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, है ना। तो रिसेंट पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, आधार चाहिए। ओके, आधार के अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आधार चाहिए। इसके अलावा आप आधार के अलावा यहाँ पर आपको अपना जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए। ठीक है, यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, है ना, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए आपका। इसके अलावा आपका सिग्नेचर। ठीक है, इतनी चीजें आप यहाँ पर आपके पास होना चाहिए।
तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आधार कार्ड की जगह पे आपके पास कोई फोटो आइडेंटिटी होनी चाहिए जो जिसकी की डिटेल आप उसमें देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन साइन और फोटो जो रिसेंट पासपोर्ट साइज अपलोड करना है आपको, इसमें कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपसे फोटो के लिए बोला जाएगा कि ब्लैक स्लेट लेकर के आगे कुछ इस टाइप से आपको फोटो खिंचाना होगा, जिसमें आपका जो डेट, जिस डेट को फोटो खिंचा जाएगा वो डेट मेंशन होगी और आपका नाम मेंशन होगा। ये दो चीजें आपके स्लेट पे मेंशन होंगी। टाइप टाइप करके भी करवा सकते हैं या फिर जो चौक होती है उससे भी आप लिखवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा आप नाम, ठीक है, और क्लियर यहाँ पे डेट मेंशन करिएगा। तो ये आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा बैकग्राउंड आपका जो है व्हाइट होना चाहिए। बाकी साइज आप उसमें देख सकते हैं, आपका पिक्सल वगैरह दिया हुआ है, वो इंस्ट्रक्शन देख के ही आप अपने जो है फोटो को अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका लेफ्ट थंब यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, अगर किसी का बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा, अगर दोनों ही नहीं है तो जो है बाएं हाथ की किसी भी उंगली का निशान वहां पे लगाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपको एक क्लियर रनिंग हैंड राइटिंग में यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। यदि आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास यहाँ पे होने चाहिए IRT 2024 का फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शन भी मैंने A to Z आपको ध्यान पूर्वक पढ़ के समझाया है वहां पर और दिखाया है, और उसको वहां पर फॉलो करते हुए फॉर्म को फिल किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और आपका कैसे फॉर्म को फिल करना है। अब आ जाओ सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस में हम सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चंस जो है आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 75 क्वेश्चन में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 75 क्वेश्चन में आपसे मैथ्स पूछा जाएगा यानी कि गणित पूछा जाएगा, और आपसे यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपसे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैथ्स में 50% क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके 50% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 75 क्वेश्चंस की अगर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग कुछ इस टाइप से होती है आपकी कि आपके एक प्रश्न के यहाँ पर आपको मिलते हैं 4 अंक, है ना। एक प्रश्न के आपको, एक क्वेश्चन के यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलती करते हो तो 1/4 आपका मार्क्स कटेगा भी, है ना, यानी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर निगेटिव मार्किंग अगर आप पूछोगे तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि भाई निगेटिव मार्किंग भी है, आपके यहाँ पे निगेटिव मार्क्स भी होंगे, है ना। तो आप अगर गलती करोगे तो नंबर कटेगा 1/4, यानी कि अगर आपको सही करने पे 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो गलत करने पे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 1/4 की मार्किंग होगी। अगर आप 75 इंटू 4 करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 300 मार्क्स। तो 300 प्रश्न के आप 300 नंबर के आपके यहाँ पे पेपर इसमें होते हैं। सिलेबस की बात करें तो 10th लेवल का मैथ्स, फिजिक्स और आपका यहाँ पर केमिस्ट्री होता है। ठीक है, जिसका आपका जो क्लियर या यूं कहो कि कंप्लीट जो सिलेबस है, डिटेल्ड जो इसको सिलेबस बोलते हैं, वो सिलेबस के लिए एक अलग से एक सिलेबस पे ही आधारित आपको एक वीडियो दी जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में ही A to Z चैप्टर कौन कौन से हैं उसमें आपको बताया जाएगा। उसको जरूर आप फॉलो करिएगा, लाइव आपको उसमें बताएंगे, जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन है, 300 नंबर का पेपर होगा। एक अगर गलती करेंगे तो 1 मार्क्स निगेटिव है मार्किंग, और अगर सही करते हैं तो 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, है ना। मैथ्स में 50% क्वेश्चन और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50% क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका सबसे मेन यहाँ पे आपकी बात करें कि बेस्ट बुक क्या है, कौन सी किताब से पढ़ें सर कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये सबसे ज्यादा सवाल आता है। सो स्टूडेंट, आप सभी को मैं बता दूं, ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन से बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चंस जहां देखने के लिए मिलता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस कर पाते हैं, वो आप अरिहंत की बुक
में देख पाते हैं। ठीक है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, अरिहंत की बुक को फॉलो कर सकते हैं। या इसके अलावा आपके उपकार भी आते हैं और एचआर लूथरा भी आते हैं, अन्य किताबें भी आते हैं। अगर आपके पास पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की किताब है तो आपको ये किताब लेने की आईआरटी के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट बुक में अगर हम बात करें तो इससे भी अच्छी चीज ये है कि आप अगर पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लें, यानी प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर लें पीवाईक्यू से, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। इससे प्रैक्टिस करने से आपको हूबहू क्वेश्चंस भी अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि किसी भी आप बुक से पढ़ लीजिए, आपको हूबहू प्रश्न वो नहीं मिलेंगे जो आप किताब में पढ़ के जाएंगे और वही आपको परीक्षा में मिल जाए। आपको कुछ ना कुछ दाएं बाएं उसमें नंबर वंबर जो है इधर उधर करके कंसेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर जो है प्रश्न हूबहू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ पे जो भी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो आपको सफलता यहाँ पे प्राप्त हो गई। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सभी को मैं बता दूं कि यूट्यूब पर फ्री है ना, फ्री यूट्यूब पे क्लासेस आप सभी के लिए आ रही हैं 25 दिसंबर से, ओनली फॉर आईआरटी कैंडिडेट्स, आईआरटी स्टूडेंट जो भी आईआरटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इनके लिए। ठीक है, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपके लिए लाइव आ रही है। ठीक है, और ये फ्री क्लासेस में आपको कंबाइंड आपको मैं दे रहा हूँ क्लासेस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की क्लासेस। ठीक है, तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स तीनों की क्लासेस आपको मिलेंगी। टाइमिंग मैं बता दूं, एक क्लास में ही तीनों आपको मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, ये आईआरटी के लिए स्पेशल आईआरटी लेवल की क्लासेस होंगी। शाम 4 बजे से आप इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, शाम 4 बजे से आपकी क्लासेस होंगी यूट्यूब पे लाइव। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो इसकी पीडीएफ नोट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आईआरटी के लिए तो फिर वो आप ज्वाइन कर सकते हैं वन एंड ओनली। आप आईआरटी 2024 कोर्स आपका हमारे ऐप सोनू सर क्लासेस ऐप में यहाँ पर अपलोडेड है। तो आईआरटी 2024 कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं वन एंड ओनली 99 रुपीज में। ठीक है, तो जो कि कहाँ मिलेगा आपको, सोनू सर क्लासेस ऐप में मिलेगा। सोनू सर क्लासेस ऐप आपको जाकर के डाउनलोड करना होगा और वहां पे जाकर के आईआरटी 2024 जो आपका पेड कोर्स होगा उसमें जाकर जुड़ सकते हैं। या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती ऐप डाउनलोड करने में, कोर्स को ढूंढने में या उससे जुड़ने में, तो 9076929784 पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी के जो फॉर्म डेट, एग्जाम डेट कैसे फिल करें, सिलेबस क्या है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये जो डाउट्स होंगे वो डाउट क्लियर हो गए होंगे और अब आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।